हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, सोर्स ऑफ पावर क्या है प्रियम्बल में, नेचर कैसा है हमारे प्रियम्बल का, हमारे उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और डेट ऑफ कमेंसमेंट हमारा उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ था वो डेट दे रखी है, उसको हम देखेंगे। अमेंडमेंट कितनी बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है, और लास्ट में हम माइंड में प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमने पढ़ेंगे हम आज लेक्चर में, वो लेक्चर के एंड में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके अंदर कभी भी जुडिशरी को अगर उसकी लैंग्वेज को समझने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो जो हमारा प्रियम्बल है वो उसको समझने के लिए हेल्प प्रोवाइड करता है। इसलिए जो जुडिशरी है वो इसको एज अ लीगल इंटरप्रिटेशन में इस्तेमाल करती है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बार अमेंड हुआ है इन द ईयर 1976। ठीक है, प्रियम्बल जो है वो उसके अंदर हमारी अडप्टेशन और इनेक्टमेंट डेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो मेंशन्ड है, और ये जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बताता है गवर्नमेंट के क्या क्या हैं और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है, ये हमारे प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है। प्रियम्बल जो है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एनफोर्सेबल हैं। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को लेता है तो आप जुडिशरी में जाके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उनको एनफोर्स करने के लिए। ठीक है, और वो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं जुडिशरी में। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइड करता है ये जो है आर्टिकल 32 है। और जो डीपीएसपी है वो नॉन इन्फोर्सेबल है। जैसे कि प्रियम्बल जो है नॉन इन्फोर्सेबल है, ऐसे ही डीपीएसपी जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है। आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इनके हनन होने पे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रियम्बल का भी है, जैसे डीपीएसपी है ऐसे ही प्रियम्बल है, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। को हमारे जो प्रियम्बल है उसको मतलब पहले पार्ट नहीं माना जाता था कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसे 3 केसेस हुए हैं जो प्रियम्बल के अंतर्गत 3 केसेस ऐसे आते हैं जिस पे ये विवाद चला कि ये पार्ट है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे रिलेटेड हमें 3 केस देखने को मिलते हैं। एक हुआ था 1960 के अंदर, एक केस हुआ था 1960 के अंदर जो कि बेरुवारी यूनियन केस है। एक आया था 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी एक्सप्लेन करता है। केशवानंद भारती केस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद करना ही रखना है। ठीक है, एक हुआ था एलआईसी केस, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1990 के अंतर्गत। अब 1960 वाले केस के अंदर बोला गया था बेरुवारी यूनियन केस के अंदर कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट को चेंज करता है और बोलता है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और इसी वर्डिक्ट पर कायम रहते हुए वो 1990 के अंदर बोलता है जो सुप्रीम कोर्ट है कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं प्रियम्बल से रिलेटेड, इनको याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर एज द फॉलोइंग में पूछ सकता है या सीक्वेंस के अंदर अरेंज करने को पूछ सकता है, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो है प्रियम्बल दे रखा है, आपको प्रियम्बल जो है वो बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब आप पीवाईक्यूज उठाएंगे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स की, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए। अगर आपने प्रियम्बल याद कर लिया तो जो कि इसकी मदद से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रीड करती हूँ, आप लोग इसे एक बार पॉज करके खुद से रीड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेम्बल का ये जो पार्ट है आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। अब एक प्रेम्बल के अंदर ये हिस्ट्री है। प्रेम्बल जो था वो एज अ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उनके द्वारा पेश किया गया था इन दी आई थिंक डेट था 13 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया गया था। इससे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थी वो एक तरीके से आधारशिला प्रोवाइड कर रही थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अपने कंट्री के लिए।
और उसके बाद इसी को हम प्रेम्बल बोलते हैं। वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थोड़े से चेंजेस हुए और वो हमारा प्रेम्बल बना। प्रेम्बल को जो है आइडेंटिटी कार्ड भी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार कहना क्या चाहता है। तो मतलब एक तरीके से आप प्रेम्बल के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। एक मतलब ओवरव्यू प्रोवाइड करता है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सोर्स ऑफ पावर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स ऑफ पावर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत के लोग हैं वही हमारे उसको पावर प्रोवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब जो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट रूल करती है, डेमोक्रेटिक रूल है ना, तो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार यानी कि लोग ही पावर प्रोवाइड करते हैं। ऐसा हमारे प्रेम्बल के देखो फर्स्ट लाइन के अंदर ही मेंशन्ड है। और ये जो सोर्स ऑफ पावर है हमने कहाँ से लिया है? ये हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारा जो सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर जो है वो मतलब अपने उसमें 5 तरीका बता रखा है, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता मतलब हम अपने डिसीजन लेने के लिए खुद से सक्षम है, हमें किसी अन्य राष्ट्र या अन्य देश के लोगों की जरूरत नहीं है किसी भी डिसीजन के उनके हस्तक्षेप की, ठीक है। एक केस हुआ था जहाँ पे हमने जब कॉमनवेल्थ गेम्स थे उनको ज्वाइन किया था, तब लोगों ने बोला कि इंडिया जो है सोवरेन नहीं है, लेकिन हमने हमारे जो फॉर्मर मतलब ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने उनको क्लैरिफाई करते हुए बोला था कि कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया सोवरेन नहीं है। इंडिया सोवरेन है क्योंकि हम अपने फैसले लेने के लिए खुद ही सक्षम हैं। तो हमें कॉमनवेल्थ गेम्स ज्वाइन जो हम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं और उनको कब छोड़ना है ये भी हमारे ऊपर ही है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो एक तरीके से जो ब्रिटेन की जितनी कॉलोनीज थी उन लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उसमें जो हेड मतलब करता है उसको वो ब्रिटेन करता है, इसीलिए लोगों के क्वेश्चन अराइज हुए थे। लेकिन हमारे उन्होंने जो पहले ऑफिशियल्स थे उन लोगों ने उनको क्लियर करते हुए बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया सोवरेन है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी कि हमारे यहाँ पब्लिक पब्लिक जैसे ओनर आपने देखा होगा इकोनॉमी के अंदर पब्लिक ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप। सोशलिस्ट के अंदर पब्लिक वो आ जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो पब्लिक की मतलब क्या सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, जो मतलब जैसे कि अपनी इकोनॉमी के अंदर भी है कि ओनरशिप के बेसिस पे बता रखा है, कैपिटलिस्टिक एंड द सोशलिस्टिक। तो जो हमारा जो भी रिसोर्सेज वगैरह इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ें होती हैं हमारे उसमें वो पब्लिकली हैं, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट या स्टेट उसके वो रहती है, प्राइवेट निजीकरण नहीं है हमारे उसमें। ये सोशलिस्ट हमारा नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो दे रखा है, ठीक है। सेकुलर, सेकुलर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है, ये हमको प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या होता है? देखो उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, एक होता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिश जैसी कंट्रीज फॉलो करती हैं। नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो स्टेट है वो अपने आप को रिलीजन से बिल्कुल अलग रखेगा, वो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा रिलीजन के किसी भी मामले के अंदर। रिलीजन का मामला जो है वो वहाँ के जो भी हेड्स हैं वो सब मैनेज करेंगे, उसमें स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन हमारे कंट्री में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, हमारे कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कंट्री के अंदर रिलीजन जो भी कोई फॉलो करना चाहता है वो उसके अपने मत हैं कि मतलब वो किस रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, किसको प्रोपोगेट करना चाहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल खुली आज़ादी देता है। लेकिन कभी भी कोई ऐसा केस आता है जहाँ रिलीजन की वजह से कुछ मतलब पब्लिक हेल्थ या मोरालिटी किसी भी केसेस में मतलब उसको वो मतलब हानि पहुँचाता है, तो हमारा स्टेट जो है इंटरवीन करता है। इससे रिलेटेड एक केस देखने को मिलता है हमको जैसे कि सबरीमाला केस हुआ था एक। उसके अंदर जो सबरीमाला टेम्पल था उसके अंदर जो वीमेंस की एंट्री थी उसको रेस्ट्रिक्ट करते थे, जो भी मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन होती थी उनकी एंट्री को। तो उसमें स्टेट इंटरवीन करता है क्योंकि वो वीमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ था। वो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था और एक तरीके से डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा था। तो उसमें स्टेट ने इंटरवीन किया, हालाँकि वो रिलीजियस प्रैक्टिस थी बट स्टिल उसमें वीमेन के पक्ष में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं वीमेंस को टेम्पल एंट्री के अंदर, और मतलब किसी भी रीजंस की वजह से। तो ये हमारे इंडिया में दिखाता है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अगर कभी भी रिलीजन जो है वो मतलब किसी उसमें हानि पहुंचाता है किसी भी मतलब किसी भी तरीके से, तो हमारा स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सकता है।
तो हमारे ये जो नेचर है सेकुलर, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल के अंदर बता रखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार सेकुलरिज्म किस तरीके का फॉलो करता है। डेमोक्रेटिक, हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। जो भी फैसले या जो भी मतलब गवर्नमेंट आती है वो सब जो है लोगों के मत से आती है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये डेमोक्रेटिक बताता है कि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है। ठीक है, उसके अंदर कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब वो कोई भी हेरिडिटरी सिस्टम है, नहीं। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं और उसके अंदर लोगों के वोट के अकॉर्डिंग जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे या एक निष्पक्ष तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कि हमारे उसमें कौन कौन रूल करेगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया जो है। रिपब्लिक, एक होता है रिपब्लिक, एक होता है मोनार्क। मोनार्कल सिस्टम जो है वो आज भी ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, जहाँ उसके जो हेड है वो हेरिडिटरी होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होता है और इसलिए हमारी जो कंट्री है वो रिपब्लिक है, हेड ऑफ द स्टेट उसमें। ठीक है, कोई भी हेरिडिटरी रूल नहीं है। इलेक्शन होते हैं और लोग ही चुनते हैं कि उनके मतलब कौन रूल करने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस 3 तरीके की मेंशन है, वो है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरीके की है, आप इसको सीक्वेंस में याद रखेंगे: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 तरीके की लिबर्टी दे रखी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारे आर्टिकल 15 और 16 के अंदर भी ये मेंशन है इक्वालिटी के बारे में कि किसी भी जॉब या किसी भी अ, मतलब कंपटीशन या कुछ भी एग्जाम होते हैं या फिर कोई भी जॉब प्रोवाइड की जाती है तो उसमें हम जो है इक्वालिटी बेसिस पे ही करेंगे। यानी कि किसी को भी मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, क्लास, किसी भी बेसिस पे उनके अंदर डिफरेंसेस की वजह से उनको मतलब अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल ही प्रोवाइड करेंगे। मतलब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि आपको इस बेसिस पे ये नहीं मिल सकता या वो नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इक्वालिटी ही करी जाती है, मतलब ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हम किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करेंगे और जो नेशन है उसको यूनाइट एंड इंटीग्रेट रखना जो है यहाँ हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका कर्तव्य भी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डेट ऑफ द कमेंसमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो मेंशन है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अंदर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनेक्ट किया था, लेकिन लागू जो है वो हमने अपने उसको वो 26 जनवरी 1950 से किया था और इस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसको ऐसा करने के पीछे एक रीज़न था क्योंकि 26 जनवरी जो थी 1930 के अंदर पहला हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया था। तो उस डेट को कॉमेमोरेट करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन लागू किया, 26 जनवरी 1950 के दिन। ठीक है, इस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अमेंडमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बार अमेंड हुआ है। देखो इसके अंदर डेट गलत लिख रखी है, 1946 नहीं कि 1976 है। ठीक है, करेक्ट कर लेना, 1976 है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार अमेंड हुआ है, वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ये भी गलत दे रखा है, ये भी गलत दे रखा है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, आप इसको एक बार ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार अमेंड हुआ है और इसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था जो कि थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड को ऐड किया गया था अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं है अमेंडमेंट से पहले हम इसको फॉलो नहीं करते, हम फॉलो करते थे, बट हमने इसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी ऐड कर दिया ताकि मतलब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब हम एक बार रिकॉल करने का ट्राई करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सोर्स ऑफ पावर कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है यूएस से। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम अपने अपने सोर्स ऑफ पावर जो है वो ड्राइव किए हैं और सोर्स ऑफ पावर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे उसमें नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है क्या? सोवरेन, सोशलिस्ट,
सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेचर मेंशन कर रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे कितने हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 4 दे रखे हैं। 4 कौन कौन से हैं? जस्टिस, जस्टिस कितनी तरीके हैं? 3, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस, थॉट, नहीं, जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी जो है वो 5 तरीके दे रखी है। कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन 5 को सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गई, उसके बाद है अपना इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता दी जाएगी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। हमारे उसमें 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेंशन है वो है 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा एक बार अमेंड हुआ है, वो कब अमेंड हुआ है एक बार बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है एक बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था, कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसको ऐड किया गया था अमेंड करने के बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। माइंड मैप्स के मतलब एक बार रिकॉल करने की आप ट्राई कीजिएगा खुद से, ठीक है। उसके लिए आज के लिए इतना ही। प्रेम्बल को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ थी, केसेस कितनी, मतलब कौन कौन से केसेस हैं प्रेम्बल से रिलेटेड हैं। प्रेम्बल से रिलेटेड हमारे उसमें 3 केसेस देखे थे हमने। कौन कौन से देखते हैं? 1960 के अंदर बेरूबारी यूनियन केस, एक था 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस, और एक था 1990 के अंदर LIC ऑफ द यूनियन इंडिया केस। 1960 बेरूबारी यूनियन केस के अंदर बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। 1973 के अंदर वर्डिक्ट चेंज करते हुए बोला कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और 1990 में उसी वर्डिक्ट पर कायम रहते हुए बोला गया कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और जो केशवानंद भारती केस है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को भी एक्सप्लेन करता है, और तभी से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन आया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।